नमस्कार, भाग्यम में आप सभी का स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 24 जून 2020 है। आषाढ़ मास है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तिथि तृतीया है, वार बुधवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य दक्षिणायन है, वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 2 है और जिलकादी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। तृतीया तिथि दिन में 10:15 तक, उसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पुष्य दिन में 1:10 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग व्यघात दिन में 9:08 तक, उसके उपरांत हर्षण योग आरंभ हो जाएगा। करण गर दिन में 10:15 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:38 पर और सूर्यास्त 7:20 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मिथुन राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान है। भद्रा रात्रि में 9:32 से और रवि योग दिन में 1:10 से। राजयोग दिन में 10:15 तक और गणमूल प्रारंभ हो रहे हैं दिन में 1:10 से। विनायक चतुर्थी आज है और ग्रहण वेद आज है। लाभ और अमृत चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:03 तक, शुभ का चौघड़िया 10:46 से 12:29 तक और चर का चौघड़िया 3:54 से 5:37 तक है। लाभ का चौघड़िया 5:37 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए और यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो सुपारी, पान, इलायची आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज के दिन के मूड की बात करें तो बात करेंगे चंद्रमा के स्वराशिस्त होने की और बृहस्पति से उसके दृष्ट होने की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शनि भी यहां पर चंद्रमा को देख रहे हैं। राजनीति जब बात की जाए और शनि चंद्रमा के संयोग की बात की जाए, जिन कुंडलियों में भी शनि और चंद्रमा का संयोग होता है वो कुंडलियां बहुत निष्ठांत राजनीतिज्ञों की कुंडलियां होती हैं। वो समय को बहुत बेहतर पहचानते हैं और जानते हैं कि समय किस तरफ जा रहा है, क्या करने से क्या चीज़ें ठीक होंगी, किसकी वॉइस में अभी वो बात है जो जिसके साथ हमें आवाज़ मिलानी है। तो बहुत तरीके से समझदारी से संबंधों की समझ रखते हुए आगा पीछा सोच करके चलने वाले जो कहा जाता है वो लोग वो होते हैं जिन्हें कर्क राशि के अंदर शनि की स्थिति मिलती है या चंद्रमा कर्क राशि के अंदर हो, शनि से दृष्ट हो। तो आज वो दिन है। आज जन्म लेने वाले व्यक्ति इस तरह के गुणों से युक्त होंगे और आज के दिन में ये ऊर्जा उपलब्ध है। तो आप आज के दिन की इस ऊर्जा का बहुत बढ़िया लाभ उन स्थितियों के अंदर उठा सकते हैं जहां आपके कुछ मतभेद हों और आपको बात करना भी जरूरी हो। आज के दिन का चयन करें। उन लोगों से आज के दिन के अंदर आप बात करें जहां पिछले पेमेंट्स रुके हुए हैं, कुछ बहुत हल्की सी कहीं नकारात्मकता सरफेस पे नहीं है लेकिन अंदर रूट वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो ऐसे सब कार्यों को आज एक बार उनको नॉक कर लेने में कोई बुराई नहीं है। परिणाम तो जो आने वो आ जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि स्थितियां उतनी नहीं बिगड़ेंगी जितनी अन्य दिनों के अंदर बिगड़ सकती थी। तो आज के दिन का ये लाभ आपको मिल सकता है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो अपने से सीनियर्स से मिलने का आज दिन है। आप अगर किसी चेन के अंदर सबऑर्डिनेट है तो अपने बॉस से मिलने का आपका टाइम है। कोई ना कोई, हर कहीं बॉस सबऑर्डिनेट होता है, बॉस कोई और होते हैं। तो और अगर इन सबको छोड़ करके सुप्रीम बॉस यानी ईश्वर से बात करने का भी आज अच्छा दिन है। आपकी कोई प्रार्थनाएं हैं तो आप ईश्वर को अपनी प्रार्थनाएं रख सकते हैं, बोल सकते हैं कि सब मेरे ये कामों में मुझे
सफलता प्रदान करें। मैं आगे से ये कोई संकल्प ये नहीं करूंगा या ये जरूर करूंगा। अच्छे चीज़ों को आप संकल्प ले सकते हैं, बुरी चीज़ों को छोड़ने के संकल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से ईश्वर के सामने खड़े होकर के कोई अगर आप कोई प्रण लेते हैं तो आप देखेंगे उनके परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ बृहस्पति का जो प्रभाव है यहाँ, ये भी आपको उपलब्ध है। तो इन दोनों के प्रभावों पर मन एक ऐसी स्थिति के अंदर होगा कि जहाँ एक तरफ अगर अच्छाई की तरफ या सही कामों की तरफ या पूंजी प्रबंधन की तरफ या ऐसे लोगों से मिलने जुलने जो पिछले दिनों भावनात्मक कोई बातचीत नहीं हुई थी उस तरफ चल पड़ा है, तो लगातार उसी तरफ वो मूव करते हुए दिखाई देगा। और दूसरी ओर अगर कहीं तनाव और चीज़ों को सेटल करने की तरफ चल पड़ा तो वहाँ भी कोई ना कोई अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन के अंदर ये है कि कोई काम अगर आज के दिन में आप अपने हाथ में ले लेंगे सुबह, तो आप देखेंगे शाम तक उसके परिणाम निकाल के देने की स्थिति दिखाई दे रही, क्योंकि कर्क का चंद्रमा और साथ में बृहस्पति और शनि का दृष्टि संबंध एक ऐसी स्थिति को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है जहां पर कार्यों के परिणाम भी छिपे हुए, मेहनत से चीजों को हल करने के भाव छिपे हैं। लेकिन लास्ट बात यह है इसमें कि आज चंद्र प्रधान जो लोग हैं, भावनात्मक रूप से जो लोग अपने आप को कहीं आप परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको लगता हो कि छोटी छोटी बातों से जिनके मन पर फर्क पड़ता हो, उनको बहुत प्यार से डील करने की आवश्यकता है। उन पर दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई ऐसा तनाव देने की आवश्यकता नहीं है जो वो नहीं चाहते और वो काम उनको करना पड़ जाए। तो उनको पूछ लें कि आप भाई ये काम है, आप इनमें से कौन सा करना चाहते हैं, तो अपने पसंद का काम वो उठा लें। ये बहुत बेहतर स्थिति है। साथ ही साथ आप एक साथ सब लोग मिलकर के परिवारजन अगर कोई आज भगवान के हाथ जोड़ करके कोई प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं तो वो उसके लिए भी अच्छा दिन है। आप चाहें तो कोई ऐसा कार्य जो सामूहिक रूप से करें और दूसरों की मदद के लिए हो, जैसे गौवंश को कुछ आप गुड़ खिला सकते हैं आज, इससे आपकी आर्थिक स्थितियां बेहतर होती दिखाई। आप कबूतरों को चुग्गा डालने भी परिवार के साथ जा सकते हैं और आप कबूतरों को जो पक्षी हैं उनको चुग्गा डाल के आते हैं, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक ऐसा पुण्य प्राप्त होगा और सामूहिकता का जो आनंद परिवार के अंदर आएगा वो आपके रिश्तों में बहुत गहरे तक उसका प्रभाव आप देख पाएंगे। तो ये सारी स्थितियां आज के दिन के अंदर आपको देखने को मिले। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं रंगों के महत्व की। कैसे रंगों को अपने जीवन में बढ़ाकर या कम करके परिणाम प्राप्त किया सकते हैं, कैसे मन चाहे भावों पे नियंत्रण किया सकता है और किस तरह से सहयोग लिया जा सकता है दूसरों का। तो आज इस कड़ी में हमारे पास कलर है ऑफ वाइट। ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है ये रंग। इस रंग का भावनात्मक जीवन पर बहुत ही अद्भुत इफेक्ट है। अगर आप इस कलर को अपने ड्राइंग रूम में, अपने जो लिविंग रूम के अंदर जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, अगर ऑफ वाइट कलर को आप यूज़ करते हैं, आप देखेंगे हर कोई इस कलर के साथ बहुत अच्छे से अकोमोडेट करे, बहुत अच्छे से इसमें घुल मिल जाएगा। ये एक ऐसा रंग है जो सबको प्रिय हो सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं है तो, या बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है तो, इन दो स्थितियों को अगर छोड़ दे तो लगभग हर और उनके लिए भी किसी एक समय परिवार के साथ घुलने मिलने के लिए ये रंग बहुत बेहतर रंग हो सकता है। तो जिस घर में भी आपसी संवादों की कमी हो, अलग अलग विचारों के लोग हों और बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं एक दूसरे से, वहाँ ड्राइंग रूम में इस कलर को बहुत आसानी से उपयोग में लिया जा सकता है। लिविंग रूम में वहाँ बहुत आसानी से इस कलर को उपयोग किया जा सकता है। जहाँ पर आपको ऐसा लगता हो कि कहीं अगर कोई एक, कहते हैं ना कि हर घर में एक डिक्टेटर होता है, तो कोई किसी घर में अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर है, उस घर में भी अगर ऑफ वाइट कलर को हम करते हैं तो आप देखेंगे कि वो भी एक तरह से अपने आप को कहीं ना कहीं दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाने की उनकी जो स्थिति है उसमें बढ़ोतरी आप महसूस करेंगे। आपके साथ वो एक अच्छी बातचीत में हर बार शामिल हो जाएंगे तब जब इस तरह की स्थितियों के अंदर आप उनको लेके जाएंगे। कर्टन्स का कलर, लाइट ऑफ वाइट कलर की, या ऐसी हर स्थिति में जहां
ऑफ वाइट कलर को यूज़ किया सकता है। अगर आप यूज़ करते हैं तो लोगों के साथ जुड़ाव और संबंधों के अंदर एक दूसरे की केयर कहीं ना कहीं आप अपने आसपास संयोजित कर रहे होते हैं। इसके साथ ही जब आप बात कर रहे होते हैं अर्थव्यवस्थाओं के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर जब आप ऑफ वाइट कलर यूज़ कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आप लोगों के साथ में केयर का रिश्ता भी, नहीं सिर्फ सेल्स और आप अगर खाली व्यवसाय कर रहे होते हैं, बल्कि संबंध भी बना रहे होते हैं। आपके जो आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, आपके ग्राहक हैं या आपके जो एसोसिएशंस में हैं, वो सब आपके साथ में एक टीम की तरह काम करते हुए आपको दिखाई देंगे अगर आपके ऑफिस में ऑफ वाइट कलर है तो। अगर आप अपने बच्चों के ये देखते हैं कि वो लोगों के साथ में आपसी परिवार के बच्चों के साथ या अन्य बच्चों के साथ संबंध बनाने में थोड़ा झिझकते हैं या एकाकी रहना पसंद करते हैं या लोगों के साथ घुल मिल नहीं रहे हैं और अपने अधिकारवादिता ज़्यादा प्रदर्शित कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, तो उनके आप आसपास ऑफ वाइट कलर को अगर आप बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे धीरे धीरे सहज होते चले जाएंगे, लोगों के साथ मिलने जुलने और उनके साथ घुल मिल करके अच्छी एक तरह से मन की स्तर को वहाँ आएगा जहाँ पर दूसरों के साथ मिलजुल करके काम करने की स्थितियाँ बनती है। तो कहीं अगर ये स्थिति है तो इसका, या कोई ऐसे जो बिल्कुल एक ही कोई बात को जिद पकड़ लेने वाले बच्चे या बहुत ज़्यादा निराश रहने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो किसी भी तर मानते नहीं हो, तो उन्हें भी आप ऑफ वाइट कलर का रूम दे सकते हैं, उनके पास ऑफ वाइट कलर बढ़ा सकते हैं, उनके जो कर्टन्स हैं, ओढ़ने बिछाने के कपड़े हैं, उनमें ऑफ वाइट कलर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कहीं अगर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में बहुत बड़ा गैप है, शिक्षा के को लेकर के बहुत बड़ा गैप है, उनके कार्य के समझ को लेकर के, एक इंजीनियर है दूसरा डॉक्टर है, एक टेक्नीशियन है और दूसरा कोई और ऐसा कलात्मक कार्य कर रहा है, तो उनके वैचारिक जो ऊंचाइयां हैं उनमें बड़ा अंतर अगर कहीं है तो ऑफ वाइट कलर आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप दोनों आकर के सहज महसूस कर सकते हैं और एक दूसरे की बहुत छोटी सी चाहे लाइन हो उसको समझ सकते हैं कि अच्छा ये इसने ये इसलिए कहा है तो इसका मतलब ये होता है और ये हम दोनों के लिए बेहतर है। तो इसमें ऑफ वाइट कलर आपको बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर बहुत सारे मन एक जगह आकर के और अच्छा महसूस कर सकें। तो बेडरूम वो जगह है जहां पर पति पत्नी अगर अलग अलग विचारों से जुड़े हुए हैं और उनके आसपास ऑफ वाइट कलर का कुछ बहुत ही एक कह सकते हैं कोई पेंटिंग ऐसी जो बादलों का के रूप में ऑफ वाइट कलर को रिप्रेजेंट करती हो या चंद्रमा की रोशनी को रिप्रेजेंट करती हो, तो ऐसी कोई स्थिति को अगर आप ऑफ वाइट कलर के रूप में अपने आसपास समाहित करते हैं तो इसका इवन लाइट के रूप में भी जो अगर आप बेडरूम में ऑफ वाइट कलर लाते हैं तो इसकी अच्छी स्थिति आप पा सकते हैं। कार्यस्थल पर भी अगर आप और आपने साझेदारी व्यवसाय के अंदर है तो अपने बिल्कुल जो आपका रूम है जिसमें आप बैठ करके विचार विमर्श करते हैं और वार्तालाप करते हैं उसमें भी ऑफ वाइट कलर अगर रखते हैं तो बहुत सारे अपने साथियों का और आप सम्मान बातचीत का और एक तरह से भावनात्मक ऊंचाइयां और सामंजस्य की स्थिति को आप सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में आज के सितारे जाह्नवी कपूर की। जाह्नवी कपूर भारतीय अभिनेत्री हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1997 को मुंबई में हुआ। वे हिंदी फिल्मों की पूर्व सुपर सितारा अभिनेत्री श्रीदेवी और सितारा प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी हैं। साथ ही सितारा अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन है। फिल्मी सफर की शुरुआत से पहले इन्होंने कैलिफोर्निया में अभिनय का कोर्स किया। जाह्नवी ने 2018 में रोमांटिक ड्रामा फिल्म धड़क से अपनी अभिनय की शुरुआत की, जो एक व्यावसायिक सफल फिल्म थी और इन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए
जी सिने पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए आज हम इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही इस नवोदित अभिनेत्री के फिल्म कैरियर की संभावनाओं को भी समझने का प्रयास करते हैं। ये एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न लग्नेश जो है वो आय स्थान में बैठा हुआ है। वृश्चिक लग्न बहुत ही मेहनत कश लोगों का होता है, ज़्यादा मेहनत और उसके एवज में जो प्रशंसा या जो लाभ है वो थोड़ा कम, ये इस लग्न की विशेषता है। तो यहाँ वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल हालांकि राहु के साथ आय स्थान में बैठा हुआ है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि जो लग्न की जो एक कहते हैं कि मंगल के कारण आपको परिश्रम अधिक करना पड़ता है, उसको यहाँ पर फुलफिल कर रहा है कि आपको अपने प्रयासों का सही लाभ मिल जाए। लाभ स्थान में बैठा हो राहु के साथ मंगल आपको ये सुनिश्चित करता है कि आपको इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में शनि का दृष्टि संबंध मंगल के साथ और राहु के साथ, ये आपके अंदर ऐसी ऊर्जा दिखाता है। आप जब भी इनकी फिल्म देखेंगे या जिन्होंने फिल्म देखी होगी, आप कह सकते हैं कि इनके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। ये आप अपने प्रयासों में कहीं डल या कोई एकदम सुस्त नहीं दिखाई देते। ऐसे लोग, जो लोग जिनका मंगल और शनि एक दूसरे से दृष्ट हो, वो हर कार्य के लिए अपने आप को उपलब्ध, हर ऊर्जा के साथ हर चैलेंजेस को पार पाते हुए और अपनी सफलता को पाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत लोगों का ये कॉम्बिनेशन होता है। जो मंगल और शनि जिनके साथ है और वो भी आय और पंचम से संबंध रखता हो, तो इसके मायने ये हैं कि आपकी जिंदगी में तनाव आएंगे, आपकी जिंदगी के अंदर समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उन पर पार पाने की जो ऊर्जा और जो धैर्य, जो एक अंदर से एक बिल्कुल सहज रहते हुए चीज़ों को देखना और भांपना और उसके ऊपर अपने कार्य करना, वो आपको मिलता है। तो यहाँ ये इनके जीवन में जो घटनाएं घटी या जिस तरीके से जीवन गुजरा, उसमें हम सहज ही कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया, अपनी चीज़ों पर बहुत सहज तरीके की प्रतिक्रियाएं दी और एक अच्छे सारी चीज़ों से बाहर निकल करके अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए जो उन्होंने एक ताकत लगाई है, वो हमारे सामने। बृहस्पति और चंद्रमा का कीर्ति स्थान में योग। मित्रों, कीर्ति स्थान में बृहस्पति होने का अर्थ यह है कि आपके फिल्मों में आने से पहले ही, चाहे वो दुर्घटना नकारात्मक तरीके से ही हो, इनके माता जी का जो हमने खबर रही, उसने इनको पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से प्रतीक्षारत कर दिया इनकी फिल्म को, और एक तरह से सितारा हैसियत इनको अनायास ही मिल गई। लेकिन श्रीदेवी और बोनी कपूर की पुत्री होने के नाते वैसे ही इनको ये सितारे हैसियत प्राप्त थी। लेकिन बृहस्पति और चंद्रमा ने, बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि के अंदर, इसलिए एक ऐसी खबर ने जो कोई बहुत मतलब खराब खबर ने भी इनको लाइमलाइट में लेकर के आए। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस जो ज्योतिष के जो शिक्षार्थी हैं वो अगर देखें तो जानें कि कैसे कुछ खराब चीज़ें भी आपको लाइमलाइट में लेके आती हैं, कैसे आप नेगेटिवली आप इनको पढ़ें, आप उस पर ट्रोल करें, देखेंगे कि कितनी इनके बारे में कितनी बातें हो रही हैं। रीज़न ये है कि यहाँ बृहस्पति जो है अपनी मकर राशि के अंदर यहाँ पर है और वो भी कीर्ति स्थान में। तो कीर्ति जो है उसको लोग बाग उस व्यक्ति के पीछे ही पड़े रहते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। शुक्र, सूर्य और बुध, ये तीनों ग्रह चतुर्थ स्थान के अंदर। इसके मायने क्या है? चतुर्थ स्थान का शुक्र हर प्रकार की जो लग्जरी है, हर प्रकार के जो संसाधन, हर प्रकार का धन, हर प्रकार के सुविधाएं इनके जीवन में हमेशा बनी रहने को शुक्र एक तरह से तय करता है। तो किसी भी कुंडली में अगर आप जब शुक्र चतुर्थ स्थान में देखें तो आप कह सकते हैं उसके जीवन में ये सारी सुविधाएं, ये सारी वैभव अनायास ही उसे मिलता चला जाएगा। उसके लिए उसको कोई खास प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर प्रदत्त वो चीज़ें आपके जीवन में होंगी। आपके माता पिता, आपके परिवारजन, आपकी स्थिति ही ऐसी होगी कि हर कोई आपके लिए वो संसाधन और व्यवस्थाएं आपको देता चले। साथ में शनि और केतु हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ये डायरेक्शन के क्षेत्र में भी आए, ये अच्छी इनकी जो है तकनीकी पर अच्छी पकड़ इनको बहुत ऊंचे दर्जे का डायरेक्टर बनाते हुए, तकनीकी के क्षेत्र में सफल करते हुए, ऐसे क्षेत्र में जहां अपनी कल्पनाशीलता को, अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जब शनि पंचम स्थान से संबंध रखता हो तो व्यक्ति अपने कार्यों के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और वो
हर हाल में जब आप ऐसी स्थिति के अंदर हों, ऐसी स्थिति में आएंगे जब आप खुद उनको काम में ले रहे होंगे, तो वो डायरेक्शन का क्षेत्र है। तो डायरेक्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता इनके खाते आते हुए दिखाई दे रही है। शुक्र का चतुर्थ स्थान में होना, जब कभी भी ये बिल्कुल आम आदमी से जुड़ी हुई, यानी कि बहुत एक सामान्य व्यक्ति के किरदार को जब ये निभाएंगी, तो आप देखेंगे कि इन्हें ज़्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि चतुर्थ स्थान जनमानस का स्थान है। हमने देखा कि जब मंगल प्रधान, जो मंगल जिनकी, उनके अंदर मंगल और राहु ऐसी स्थिति, तो हिंसक फिल्मों के अंदर वो ज़्यादा सफल होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ भी शनि और मंगल का साथ, आम आदमी का अगर कोई इस तरह का रोल होगा, तो उनमें इनकी उपस्थिति, इनकी जो सफलता का प्रतिशत है वो अधिक दिखाई देगा। साथ ही साथ बुध, सूर्य और शुक्र, इन तीनों का कॉम्बिनेशन चतुर्थ स्थान के अंदर होने ने इनकी सहयोगियों की एक इतनी लंबी फहरिस्त खड़ी कर दी। दरअसल वो इनके माता पिता के सहयोगी हैं, जो इन्हें सहज ही मिल गए, और जहां भी जाएंगे वो सहयोग, वो हाथ जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, वो उनको पूरे जीवन हमेशा मिलते चले जाएंगे। और इसके बदौलत आप देखेंगे कि इनको वो सब संसाधन, वो व्यवस्थाएं, वो जो पकड़ है चीज़ों के ऊपर, वो इतनी आसानी से मिल जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जिन कुंडलियों के अंदर भी आप चतुर्थ स्थान के अंदर आप ये ग्रह जो देखें, तो आप अनायास ही समझ लें कि उस व्यक्ति को बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स, उनके अलावा जो उनके परिवारजनों के किए गए कार्यों या उनके आसपास किए गए कार्यों को, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, यानी कि वो चीज़ें नकारात्मक भी हो सकती हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आपको मिलते चले जाएंगी चीज़ें। यहाँ पर सूर्य का चतुर्थ स्थान में होना, हो सकता है कि आगे चल करके ये राजनीति के अंदर भी अपनी किस्मत आजमाए, उसको भी यहाँ रेखांकित करता है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।